हेलो दोस्तों, वेलकम टू साई स्कूल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइट आज हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दोस्तों, न्यूक्लियस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चों, अपना नाम भूल जाना सेल के अंदर, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मत भूलना। देखो बच्चों, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेकेंडरी, मतलब जो बाहर वाली लेयर होती है इसकी, न्यूक्लियस की लेयर से अटैच होता है। न्यूक्लियस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है हमारे पास? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। और करने से पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं हमारे पास। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर करेंगे हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलो मैं पहले एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ। ये रहा, देखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक तो होता है पिंपल वाला, और दूसरा होता है हमारे पास चिकना। देखो भैया, आज हमने वादा करा है आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में पढ़ाएंगे। पिंपल है मतलब क्या है? इसके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है। राइबोसोम्स कौन बनाता है? ये बनाता है सेल के अंदर न्यूक्लियोलस। याद रखना, न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है। अब राइबोसोम्स अटैच है अगर किसी बॉडी के ऊपर, तो मतलब क्या हो गया उसके ऊपर? उसके ऊपर उसको पिंपल्स हो गए। अब यहाँ पर कोई हमारे पास राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? चिकना बोल दिया। अरे भैया, आपको एक बात बताई गई थी, न्यूक्लियोलस का काम होता है हमारे पास प्रोटीन को बना, सॉरी, राइबोसोम्स को बनाना। किसको? राइबोसोम्स को। और राइबोसोम्स कहते हैं भैया हम बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है। तो चिकने वाले पिंपल क्या बनाते हैं हमारे पास? याद रखना, प्रोटीन का काम करते हैं बनाने का। हो गया याद? पिंपल प्रोटीन बनाने का काम करेंगे, पी से पिंपल और पी से प्रोटीन। और चिकना वाला क्या करेगा? अरे भैया, चिकना चिकना कौन से होता है? चिकना होता है हम ऑयल से चिकना हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या करेंगे? फैट्स एंड, हमारे पास क्या बनाएंगे? फैट बनाएंगे और लिपिड मॉलिक्यूल बनाएंगे। अरे भैया एक बात बताओ आप, ठीक है, घर में कुछ भी हो जाए, मम्मा क्या कहती है? भैया तेल लगा लो। ठीक है। कहीं पर भी हो तेल लगा लो, कहीं पर भी हो तेल लगा लो। अरे भैया, अब तेल ही लगाएंगे आपको। ठीक है। और इसलिए इसका काम एक और भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है। पॉइजन किसके अंदर? लीवर के अंदर। याद रखना बच्चों, ये इसके दो फंक्शन होते हैं। दो टाइप का होता है, एक पिंपल वाला, मतलब इसको कहते हैं रफ। याद रखना, रफ। भैया पेपर में मत लिखा ना पिंपल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चिकने वाले को कहते हैं हम स्मूथ। ठीक है। भैया सबको पता है चिकने वाले को क्या बोलेंगे? हम स्मूथ ही बोलेंगे। चलो एक बार हम किताब में पढ़ लेते हैं, मतलब इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चले आगे। भैया आपको सबको याद होना चाहिए। और भैया माफी चाहता हूँ, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई मेरी। अब से रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी इस चिकना की एंडोप्लाज्मी की कसम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ एन मेम्ब्रेन बाउंड चैनल। शीट की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्स की फॉर्म में हो सकता है, और वेसाइकल्स की फॉर्म में हो सकता है। इट डज नॉट हैव वर्क अलोन। भैया ये खुद का काम नहीं करता। भैया देखो, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा और फैट और लिपिड बनाएगा, लेकिन बना के किसको देगा? गोल्जी को देगा। गोल्जी क्या करेगा? इसको पहुंचाएगा। ये तो भैया फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मास्टरमाइंड कौन है? फैक्ट्री का मास्टरमाइंड है न्यूक्लियस। ऐसे समझना है बेटा इसको देसी स्टाइल में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना, सॉरी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बना के देगा हमारे पास? न्यूक्लियस विधि देगा, न्यूक्लियस दिमाग लगाएगा। अरे भैया बनाना कैसे है? बनाएगा कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रेटिकुलम क्या करेगा? बनाकर गोल्जी को देगा। गोल्जी कहेगा अरे भैया इसको यहाँ पहुंचाऊंगा, इसको यहाँ पहुंचाऊंगा, इसको यहाँ पहुंचाऊंगा, इसको यहाँ पहुंचाऊंगा। कहोगे तो आपके पास ही पहुंचाऊंगा। चलो चलते हैं हम आगे। हाँ, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, ऐसे फॉर्म हो सकता है, शीट की फॉर्म में हो सकता है, प्लस वेसाइकल का मतलब है स्फेरिकल शेप में हो सकता है। ईआर क्लोजली, जैसे मैंने आपको बताया, सामान बना के देगा गोल्जी को, गोल्जी करेगा इसको एसपीएम, स्टोरेज, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करके पैक देगा भैया, बीच में कोई ना चुरा ले। सपोज करो बच्चों, अब सेल के बाहर नीड है किसी मटेरियल की, तो ये पैक ऐसा करेगा कि भैया सेल के अंदर इसका कोई यूज ही ना हो। और सेल इसको, जिसे हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल कहे भैया हाँ आपकी तो एंट्री बनती है। ठीक है। ये क्या करता है? इसको ऐसा मॉडिफाई कर देता है इसको कोई रोक ना सके मेरे बच्चों। ठीक है। एंड राइबोसोम्स इट क्रिएट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। अरे भैया पूरी सेल के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन क्या होता है न्यूक्लियस के बाद?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया सेल्स, कई सेल्स में तो न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है ये। ईआर में ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एन डिफरेंट सेल, अरे भैया बिल्कुल बात ठीक है, हर सेल के अंदर डिफरेंट हो सकता है। भैया मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेल की जो शेप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके फंक्शन के ऊपर। अब भैया किसी सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन ज्यादा बनने हैं, तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, लार्ज होगा। कौन सा वाला लार्ज होगा, आरईआर लार्ज होगा। ठीक है, कौन से वाला, पिंपल वाला लार्ज होगा, मतलब रफ वाला लार्ज होगा। अब कहीं पर लीवर सेल्स की अगर हम बात करें, वहां उसका काम क्या है, जो आपने रात को, ठीक है, लीवर के अंदर डाली है अल्कोहल, उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। आप तो नहीं करते, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो, कोई भी डालेगा तो उसको क्या करेगा, ये डिटॉक्सीफाई करेगा हमारे पास। द ईआर में ऑल्सो लुक डिफरेंट फ्रॉम एन सेल टू सेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट फंक्शन के लिए बेटा डिफरेंट टाइप्स की शेप को एक्वायर करेगा। कि भैया ज्यादा फंक्शन है तो अपने आप को कुंभकर्ण बना लेगा, कम फंक्शन है तो हनुमान जी की तरह बिल्कुल छोटा भी हो जाएगा ये। चलो चलते हैं हम आगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ इसको ग्रेनुलर, ए ग्रेनुलर भी बोलते हैं, स्मूथ वाले को इसको ग्रेनुलर, रफ, एक मिनट बेटा, हाँ, स्मूथ रफ वाले को ग्रेनुलर बोलते हैं। ठीक है, और रफ एंड स्मूथ होते हैं। इट हैज ए स्मूथ मेम्ब्रेन, डज नॉट बियरिंग ए राइबोसोम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें कोई राइबोसोम हमें देखने को नहीं मिलते। इट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज की स्टोरेज का काम भी कर रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड किसके बने होते हैं जनरली, हमारे पास लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, इट मेनली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स, ये बच्चों जनरली हमारे पास स्फेरिकल शेप और टिब्यूल्स की शेप में हमें देखने को मिलता है। चलो, द रफ ईआर और ग्रेनुलर, रफ को बोलते हैं ग्रेनुलर, ग्रेनुलर का मतलब क्या है, इसके ऊपर ग्रेन्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। इट हैज a rough membrane because the number of ribosomes attached to its ने आउटर सरफेस, क्यों, इसको पिंपल्स आ गए, ग्रेन्स लगी तो पिंपल्स आ गए इसके ऊपर। आरईआर एंगेज इन ए प्रोटीन, आरईआर का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। इट इज ए मेनली मेड अप ऑफ सिस्टरने, मतलब मेरे बच्चों इसके बाद ट्यूब्यूल्स का बना होता है ज्यादातर। ठीक है, सिस्टरने की जो अगर हम डेफिनेशन है, मैं आपको गोल्जी ऑपरेटर के अंदर समझाऊंगा, टिब्यूल्स आर वेरी फ्यू, इसमें जो टिब्यूल्स हैं वो बहुत फ्यू होते हैं। देखो बच्चों, टिब्यूल्स एंड सिस्टरने वैसे तो बहुत कॉमन टर्म होती है, लेकिन जब हम गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, आपको इसके बारे में डिटेल के अंदर मैं बताऊं। चलो, यहां पर दोस्तों आज हमारा कंप्लीट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देसी स्टाइल के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको देसी स्टाइल में समझाऊंगा। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।